Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics online class। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने 10th चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नेम है वेव। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वेव एंड टाइप्स ऑफ वेव मोशन। सबसे पहले वेव्स कितनी टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप की, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। इनके बीच में क्या डिफरेंस है? मैकेनिकल वेव कहाँ पे ट्रैवल करती हैं? किसी भी मटेरियल मीडियम में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आपस में वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मटेरियल मीडियम की नीड नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। देन हमने डिस्कस किया था मैटर वेव। मैटर वेव कौन सी होती है? मैटर वेव आर दैट वेव दैट एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल। जब भी कोई भी मटेरियल पार्टिकल मोशन में होएगा तो उनके साथ जो वेव एसोसिएट होती है दैट वेव आर कॉल्ड मैटर वेव। देन हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप ऑफ वेव मोशन। ये 2 टाइप का होता है, ट्रांसवर्स वेव मोशन एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था ट्रांसवर्स वेव मोशन। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव मोशन के केस में पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं? जिस डायरेक्शन में वेव वाइब्रेट कर रही है, मतलब कि प्रोपेगेट कर रही है, जो पार्टिकल्स होते हैं उससे परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। बेटा इस टाइप में, जैसे वेव देखो इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। आज हम स्टडी करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। सबसे पहले देखो बेटा हम नोट्स की हेल्प लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन क्या होता है? इज दैट वेव मोशन इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन along the same direction along which the wave is propagate। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन किस टाइप की वेव मोशन है? इसमें क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है पार्टिकल्स भी उस डायरेक्शन में ही जाते हैं। देखो, इट इज दैट वेव मोशन इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन अलोंग द सेम डायरेक्शन अलोंग विच द वेव इज प्रोपेगेट। जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी पार्टिकल्स भी उस डायरेक्शन में ही प्रोपेगेट करेंगे। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में प्रोपेगेट करते हैं? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ठीक है, कंप्रेशन क्या होता है? इट इज ए रीजन ऑफ द मीडियम इन विच पार्टिकल आर कंप्रेस्ड। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है उसमें पार्टिकल या तो कंप्रेस होते हैं या रेयरफेक्शन होते हैं। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब क्या है? जो पार्टिकल है क्लोज आते हैं। रेयरफेक्शन का मतलब है पार्टिकल्स दूर जाते हैं। देखो बेटा कंप्रेशन कैसे होता है? इट इज ए रीजन ऑफ मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड। देखो बेटा इस केस में देखो, कंप्रेशन के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस होने का मतलब क्या है? वो जो पार्टिकल है क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, देयर इज ए टेम्परेरी डिक्रीज इन द वॉल्यूम। अगर पार्टिकल क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम क्या होएगा? डिक्रीज। एंड इंक्रीज इन डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होएगी? इंक्रीज। हेंस प्रेशर इंक्रीज ऑफ द मीडियम इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन मीडियम में क्या होएगा? वॉल्यूम डिक्रीज होएगा, डेंसिटी क्या होएगी? इंक्रीज, प्रेशर क्या होएगा? इंक्रीज। ठीक है, रेयरफेक्शन इट इज ए रीजन ऑफ द मीडियम इन विच पार्टिकल्स गेट फर्दर अपार्ट फ्रॉम वट दे नॉर्मली आर। सो वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज, हेंस प्रेशर डिक्रीज इन दिस रीजन। ठीक है, तो इस केस में देखो रेयरफेक्शन के केस में क्या होता है? पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से दूर जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो उस केस में वॉल्यूम क्या होएगा? इंक्रीज, डेंसिटी क्या होएगी? डिक्रीज, और प्रेशर क्या होएगा? डिक्रीज। ओके, तो देखो बेटा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है उसका मेन पॉइंट क्या है? जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है पार्टिकल्स भी सेम डायरेक्शन में ही प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं रेयरफेक्शन और कंप्रेशन की फॉर्म में मतलब कि ट्रैवल करते हैं। कंप्रेशन के केस में पार्टिकल्स आपस में क्लोज आएंगे, रेयरफेक्शन के केस में पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब कंप्रेशन होएगा तो वॉल्यूम क्या होएगा? डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज होएगी, प्रेशर इंक्रीज होएगा। रेयरफेक्शन के केस में क्या होएगा? पार्टिकल दूर जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम क्या होएगा? इंक्रीज, डेंसिटी क्या होएगी? डिक्रीज, हेंस प्रेशर क्या होएगा? डिक्रीज। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने स्पीड फाइंड करनी है ट्रांसवर्स वेव की किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में।
तो सबसे पहले हम देखते हैं जो स्पीड है ट्रांसवर्स वेव की वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग डिपेंड ऑन द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, जो मतलब कि ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है किसी भी स्ट्रिंग में किस पे डिपेंड करती है, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट किस पे डिपेंड करती है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमने किसका फॉर्मूला फाइंड करना है, स्पीड का। ठीक है, स्पीड को हमने v से रिप्रेजेंट कर लिया। वो किस किस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, मास पे, मास पर यूनिट लेंथ पे और टेंशन पे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू के एम रेस्ट पावर ए टी रेस्ट पावर v। ठीक है, तो हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 L1 टी रेस्ट पावर -1। ठीक है, के हमारे पास कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट टर्म क्या है, मास अपॉन लेंथ। ठीक है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m, लेंथ का क्या होता है l। लेंथ अपॉन में है इसलिए इसका फॉर्मूला आ जाएगा m l रेस्ट पावर -1 रेस्ट पावर a। नेक्स्ट क्या है, टेंशन। टेंशन क्या होता है, एक टाइप का फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 टी रेस्ट पावर -2। ठीक है, इसकी होल पावर क्या है b। नेक्स्ट बेटा देखो, इसको हमने सोल्व करना है तो हम दोनों साइड पावर को कंपेयर करेंगे। देखो सबसे पहले हम m की पावर को कंपेयर करेंगे, फिर हम l की पावर को कंपेयर करेंगे, फिर हम t की पावर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड m की पावर क्या है 0, राइट हैंड साइड देखो m रेस्ट पावर a m रेस्ट पावर v। तो हम यहाँ पे कैसे राइट कर सकते हैं, a प्लस v इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, यहाँ पे हमने m की पावर को कंपेयर किया है। ठीक है, नेक्स्ट l की पावर को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर क्या है 1। ठीक है, राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में l की पावर क्या है -a। ठीक है, और प्लस b इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम t की पावर कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर क्या है -1। इस साइड देखो बेटा t की पावर, इस टर्म में तो t है नहीं, इस टर्म में t है -2b। ठीक है, -2b इज इक्वल टू -1। तो b की हमारे पास वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू 1.2। तो हम जो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.2 यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास a इज इक्वल टू -1.2। ठीक है, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू के m। देखो m की पावर a है तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1.2। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.2। ठीक है, इस सारी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर क्या है इसका इसकी पावर क्या है 1.2। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग क्या वैल्यू आ गई, v इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट t अपॉन m। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपने ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है। एमसीक्यू में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है। ठीक है, एमसीक्यू में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज इक्वल टू v इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट t अपॉन m। ठीक है बेटा, आज हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए, तो स्टार्टिंग से बता देती हूँ। बी चैप्टर के टॉपिक, तो वेव मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेव कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप की, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। देन हमने डिस्कस किया वेव मोशन, वो 2 टाइप्स का होता है, ट्रांसवर्स वेव मोशन एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। ओके, तो नेक्स्ट हमने डेरिवेशन की स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ओके स्टूडेंट्स, साथ के साथ आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।